स्वागत है आपको इस एक नए एपिसोड के साथ। और इस एपिसोड में हमारे साथ फिर से है पार्थ पाटिल। तो पिछले एपिसोड में हम लोग ने काफ़ी कुछ डेप्थ में गए थे एक टॉपिक के ऊपर। और इस वीडियो में भी हम लोग शुरू करेंगे एक लाइट टॉपिक के साथ और जाएंगे काफ़ी डेप्थ में उस टॉपिक के ऊपर। और पार्थ ने भी इस टॉपिक के लिए, आज के टॉपिक के लिए काफ़ी कुछ रिसर्च करी है और उससे ही पूछ लेते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। आज मैं एक जो टॉपिक लेके आया हूँ, इट इज़ बेसिकली ऑन असेंबली। यानी हम एक ग्रुप असेंबल करता है। उसके बाद अभी ये डिफरेंट चीज़ों में हो सकता है। कभी कभी वो किसी लीगल प्रोसीडिंग्स को ऑब्जेक्ट करने के लिए या फिर ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए होते हैं। कभी कभी कमीशन ऑफ ऑफेंसेस। तो हम इन्हीं ग्रुप्स के बारे में ज़रा सा आज जानेंगे और कैसे एक लॉफुल असेंबली अनलॉफुल असेंबली हो सकती है, दंगे हो सकते हैं, ये भी चीज़ें जानेंगे। तो आज का टॉपिक इसी अराउंड रिवॉल्व होने वाला है। इस पॉडकास्ट को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है पॉडकास्ट, क्योंकि पार्थ ने काफ़ी कुछ रिसर्च करी है और मेरे भी दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चंस है जो फॉलोअप क्वेश्चंस मैं पूछता रहूँगा इस पॉडकास्ट के दौरान। शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। और आप सुन रहे हैं लीगैलिटी अनस्क्रिप्टेड। पार्थ, शुरू कीजिए आपका। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि असेंबली क्या है। तो बेसिकली बोला गया है कि अगर एक जगह पे 5 या और उससे ज़्यादा लोग अगर इकट्ठा हो रहे हैं तो बेसिकली वो असेंबली हुआ। ओके। और ये असेंबली अनलॉफुल कब हो जाती है? ये असेंबली अनलॉफुल तब होती है जब इन पांचों का मोटिव जो है वो कोई इलीगल मोटिव होता है। यानी इलीगल यानी क्या हो सकता है? किसी लीगल प्रोसीडिंग्स को ऑब्स्ट्रक्ट करना। यानी पुलिस कोई काम कर रही है तो उन्हें रोकने के लिए एक ग्रुप बनाना। या मान लो पुलिस किसी क्रिमिनल को गाड़ी के थ्रू लेके जा रही है एंड उनके काम में बाधा डालना, बेसिकली रास्ते पे खिले डालना या फिर किसी तरीके से गाड़ियाँ रोक देना, वो हो गया लीगल प्रोसीडिंग को रोकना। या फिर कमीशन ऑफ अ सर्टन ऑफेंस कमिट करने के लिए, मर्डर हो वगैरह, इन सब चीज़ों के लिए। तो ऐसे लॉफुल एक असेंबली जो है, मतलब 5 लोग जो इकट्ठा हुए हैं, ये अनलॉफुल असेंबली हम इन्हें बोलेंगे जब वो एक्चुअल में कोई उनका कॉमन मोटिव है क्राइम कमिट करना। तब हम इसको अनलॉफुल बोलेंगे। इट कैन इवन इंक्लूड एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू एनीवेयर, जो अभी बेसिकली जो आईपीसी कहती है गलत है। तो उन केसेस में ये अनलॉफुल असेंबली हो जाती है। ठीक है। बेसिकली आप ये एक टाइप ऑफ ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पर ग्रुप इकट्ठा हो रही है किसी एक क्राइम को कमिट करने के लिए। और किस टाइप के ग्रुप्स इकट्ठा हो सकती है? टाइप्स ऑफ ग्रुप्स तो नहीं। अब बेसिकली अगर एक ग्रुप अनलॉफुल हो जाता है बाद में, बट स्टार्टिंग में जब कलेक्ट हुआ तब वो लॉफुल था। यानी तब उन्होंने कुछ ब्रीच ऑफ क्राइम वगैरह नहीं किया था, कोई रूल तोड़ा नहीं था, वो स्टार्टिंग में लॉफुल था। बट इवन दो अगर वो बाद में अनलॉफुल हो जाता है, इन दिस केस ऑल्सो सेम पनिशमेंट्स एप्लीकेबल है। सो इट इज़ नॉट लाइक कि हम आए वहाँ पे दंगे के लिए नहीं थे पर बाद में कुछ लोगों ने ग्रुप के दंगा कर दिया। नहीं, ऐसा ये लाइक ये रीज़न नहीं चलता है। यू विल बी पनिश्ड इक्वली। तो यही लॉज हम आगे देखेंगे कि कौन से लॉज है एग्जैक्टली। तो सबसे पहला इट्स लाइक, अगर आप मेंबर हो किसी अनलॉफुल असेंबली के, आप मेंबर होना का क्या मतलब है? मीनिंग अगर एक 5 लोगों के ग्रुप में आप जा रहे हो और आपको पता है कि ये लोग एक कॉमन मोटिव के लिए आए हैं और उनका मोटिव ये है कि किसी घर में चोरी करना, उनका मोटिव ये है और आप उनका एक मेंबर हो, तो फिर आपको पनिशमेंट ऑब्वियसली होगी। तो पनिशमेंट जो प्रिस्क्राइब की गई है तो वो है जेल विच कैन एक्सटेंड टू 6 months और विथ फाइन और बोथ फाइन एंड जेल। सो दिस इज इफ यू आर अ मेंबर ओके ऑफ अ अनलॉफुल असेंबली। आपको पता है, आप इंटेंशनली उसमें हिस्सेदार हो, आपने भी उसमें कोई किया है कंट्रीब्यूशन वगैरह, इन कंट्रीब्यूशन एज इन कोई भी दंगा हो, आप उसमें शामिल हो, तो अब बेसिकली पनिशमेंट तो बनती ही है। आप ऐसा पनिशमेंट मेरे को इंडिविजुअली है या फिर जो भी फुल एंटायर ग्रुप है उसको? एंटायर ग्रुप के लिए। एंटायर ग्रुप के लिए, क्योंकि आप अभी जब मैं बोलता हूँ आप असेंबली के मेंबर है तो वो लोग भी तो असेंबली के मेंबर ही है ना। तो एंटायर ग्रुप को ही एज एन मेंबर ऑफ दैट असेंबली ये सज़ा मिलेगी। देन नेक्स्ट इज, अगर आप ज्वाइन करते हो ग्रुप को बट दिस टाइम विद अ वेपन। ओके। वेपन कैन बी एनीथिंग, जैसे मैंने बोला था, वेपन कैन बी समथिंग विच एंडेंजर्स लाइफ।
ओके तो आप किसी डेडली वेपन से अगर ज्वाइन करते हो असेंबली में, डेडली वेपन लेके जाना है, इसका मतलब है ये आपके दिमाग में इंटेंशंस है किसी को हर्ट करने के, मारने के वगैरह। तो इस केस में जो पनिशमेंट है, द जेल विच कैन एक्सटेंड टू 2 years और अ फाइन विल बी गिवन, और दोनों जेल एंड फाइन बोथ विल बी गिवन। कि if you are joining a particular assembly which is legally not supposed to take place, मतलब मान लो एक असेंबली हुई थी, उस पर एक ज़रा सा एक इशू हो गया, सो जज ने बोल दिया कि ये असेंबली अभी कंटिन्यू नहीं होगी या फिर ये ग्रुप फिर से नहीं मिलेगा, मे बी कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी। तो आप अगर फिर से ये जानते हुए भी और ये डिक्लेयर होने के बाद भी कि ये जो है पर्टिकुलर असेंबली अनलॉफुल है, आप फिर भी उसमें जाते हो, तो फिर आपको पनिशमेंट होगी, वेर इन द पनिशमेंट ऑफ जेल कैन एक्सटेंड टू 2 years, या फिर आपको फाइन मिलेगा, या दोनों मिल सकता है। दैट इज़ द केस। सो ये मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, जहाँ पे आप मेंबर हो विद अ डेडली वेपन, एंड जहाँ पे आप मेंबर हो इवन देन नोइंग कि ये ग्रुप एक्चुअल में अनलॉफुल है। ओके। और इस ग्रुप को डिस्पर्स करने का ऑर्डर आया है, और डिस्पर्स होने के बावजूद आप वापस से मिल रहे हो, देन इट्स फॉर 2 years विद अ फाइन। दिस ग्रुप कैन बी एनीथिंग। हाँ, कोई भी इंटेंशन जो अनलॉफुल है, जहाँ पे वो लोग क्राइम कर रहे हैं, हम लोगों को पता है कि क्या चीज़ें क्राइम है क्या चीज़ें नहीं। सो अगर वो ग्रुप क्राइम करने का मोटिव रखता है, सबका यही कॉमन मोटिव है, देन इट इज़ अ अनलॉफुल असेंबली। तो वो ग्रुप जहाँ पर लाइक क्राइम सारे होते हैं, उस ग्रुप को अगर ज्वाइन किया या फिर अनइंटेंशनली कुछ किया या फिर उसको डिस्पर्स किया या फिर भी हम लोग उसको ज्वाइन कर रहे हैं, देन देयर इज अ पनिशमेंट। देन आल्सो देयर इज अ पनिशमेंट। अभी नेक्स्ट हम दिस ग्रुप कैन बी लाइक एनीथिंग वेयर इट कमिट्स क्राइम। फॉर एग्जांपल टेररिस्ट का कोई ग्रुप हो गया, फिर ये हो गया, यू आर रेफरिंग टू दैट। हाँ, ग्रुप तो कोई भी हो सकता है। हाँ। अभी टेररिस्ट जैसे एकदम ऊपर लेवल क्या है, यानी छोटा से छोटा ग्रुप भी जो पर क्राइम कमिट होता है। हम यहाँ पे जनरली बोलेंगे कि कोई ग्रुप मिल रहा है, कोई पब्लिक मिल रही है, उन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं किया, ये फर्स्ट टाइम है उनका, इस पे अप्लाई टेररिस्ट नॉलेज एट अ हायर लेवल। फिर हम जानेंगे अभी राइट के बारे में। राइट वो तब का सिचुएशन है जब ये जो असेंबली मिली है, ये अचानक से एक दंगे में बदल जाता है। दंगे यानी जो ग्रुप के जो मतलब जो मेंबर्स है, वो लोग मारामारी पे उतर आते हैं, पत्थर फेंकना वगैरह, बेसिकली क्रिमिनल फोर्स, मतलब जहाँ पे फोर्स अप्लाई होता है क्रिमिनल फोर्स, तब ये राइट बन जाता है। ओके, इसके पहले इट वाज एन अनलॉफुल असेंबली, उनका कॉमन मोटिव था, ज़रा इलीगल मोटिव था, बट अब ये लोग दंगा कर रहे हैं, ओके, मारपीट कर रहे हैं, तो ये अब राइट बन गया है। तो ये हम बेसिकली इसको ऐसे राइट कहेंगे कि जहाँ पे ये लोग दंगा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, अनलॉफुल असेंबली है, एंड ये अभी वायलेंस यूज़ कर रहे हैं, फोर्स यूज़ कर रहे हैं, तो ये राइट बन गया है। अभी पनिशमेंट फॉर राइट क्या है? पनिशमेंट फॉर राइट इज सजेस्टेड इज 2 years इन जेल एंड फाइन। सो इट्स ईदर 2 years इन जेल और अ फाइन और बोथ। एंड जैसे हमें अनलॉफुल असेंबली में वेपन के साथ जाने का एक पनिशमेंट होता था, वैसे राइट में भी वेपन के साथ जाने का पनिशमेंट है। जहाँ पे वेपन को यूज़ करो, वेपन इज वंस अगेन एनीथिंग विच कैन बी डेंजरस टू द अदर पर्सन। ओके, तो इस केस में द पनिशमेंट इज द जेल पनिशमेंट विच कैन एक्सटेंड टू 3 years विथ अ फाइन और बोथ। तो एक ऐसा ग्रुप है, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक क्वेश्चन है कि एक ग्रुप है, तो इस ग्रुप में 5 लोग हैं, अगर वो 5 लोग एक क्राइम कमिट कर रहे हैं, बट फ्रॉम दैट 5 of them ओनली 1 commits द क्राइम, इस सिनेरियो में सभी को पनिशमेंट है या फिर वो सिर्फ जिसने क्राइम कमिट किया उसको पनिशमेंट है? ग्रुप में 5 हो 6 हो, उससे भी ज़्यादा हो मेंबर्स, पर फिर भी कमीशन ऑफ द क्राइम इज डन बाय एनीवन। पर सब लोग जानते थे कि क्राइम ऐसा मतलब कोई भी कर सकता है, या फिर लाइक ऐसा नहीं था कि अचानक से हो गया वगैरह, बट दे वर अवेयर कि वो लोग एक अनलॉफुल असेंबली है, मतलब एक कोई शांत पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं था, या फिर था भी बट अचानक दंगे में कन्वर्ट हुई। तो ऐसे सिचुएशन में सभी को तो मिलना है, लाइक एवरीवन विल बी पनिश्ड इन सच अ सिचुएशन। ओके, उसके बाद अगर सपोज एक दंगा है, मैं उसका मेंबर हूँ एंड मैं और लोगों को हायर कर रहा हूँ, मैं पैसे देके बुला रहा हूँ कि आओ दंगे में आओ, तो ऐसे सिचुएशन में मैं एक कल्प्रिट हूँ, तो मुझे भी पनिशमेंट होगी। और ऐसे सिचुएशन में अगर मैंने पैसे देके दंगाइयों को बुलाया, मतलब लोगों को बुलाया है,
एंड मान लो मैंने 2-3 लोगों को बुलाया एंड उनमें से कोई अगर कोई ऑफेंस क्रिएट करता है, दंगा क्रिएट करता है, तो पनिशमेंट मुझे भी होगी अगर मैंने नहीं किया है तो भी, क्योंकि हायर तो मैंने ही किया है ना। तो हायर करने के लिए ग्रुप का पार्ट नहीं है बट स्टिल तू हायर कर रहा है लोगों को उस ग्रुप में जाने के लिए, फिर पनिशमेंट तेरे को भी है। पनिशमेंट मेरे को भी, क्योंकि मैंने ही उन्हें हायर किया है ना, तो पनिशमेंट मेरे नाम पे भी आएगी। ओके, सो नेक्स्ट इज अभी मान लो दंगे चल रहे हैं। ये सिचुएशन तब की है जब अगर दंगे चल रहे हैं एंड उस केस में कोई पब्लिक सर्वेंट है, पुलिस ऑफिसर हो गया या फिर कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया, वो उस स्पॉट पे पहुंचा है कि ताकि दंगों को कंट्रोल में लाए। पर इसके दौरान ग्रुप का कोई मेंबर या फिर ग्रुप के कोई मेंबर्स वगैरह है, वो उस पर असॉल्ट करता है, अटेम्प्ट टू असॉल्ट, या फिर उनको डराना, धमकाना, मारने की धमकियाँ देना, ये सॉर्ट्स ऑफ अगर चीज़ें करते हैं, हाथ उठाने की कोशिश करते हैं, तो उनको भी पनिशमेंट ऑब्वियसली होगी ही होगी। तो उनको जो पनिशमेंट होती है वहाँ पे उनको जेल की सज़ा सुनाई जा सकती है, विच कुड बी फॉर अराउंड एक्सटेंड टू 3 years और विथ फाइन, और दोनों। ओके, इफ़ वी आर ऑब्स्ट्रक्टिंग द पब्लिक ऑफिसर कैरिंग आउट हिज ड्यूटी, मतलब बेसिकली पब्लिक ऑफिसर कैरिंग हिज ड्यूटी अलग पड़ता है, बट अगर वो राइट को सप्रेस कर रहा है, यानी ही इज कम हियर टू कंट्रोल द राइट, और उसके दौरान हम हाथ उठाते, तो दिस इज द पनिशमेंट। तो इसके बारे में हम लोग ने जो हर्ट हो गया या मारपीट हो गया, इसके बारे में हम लोग ने पिछले पॉडकास्ट में काफ़ी डिस्कस किया था कि कितने टाइप के मारपीट है, कितने टाइप के हर्ट्स हो सकते हैं, कितने टाइप के फिजिकल हर्ट्स है, वो सब कुछ हम लोगों ने पिछले पॉडकास्ट में काफ़ी डिस्कस किया था। अगर आपको इस बारे में इस टॉपिक पे आपको जानना है काफ़ी, तो पहले प्रीवियस पॉडकास्ट आप देख सकते हो, जहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी कुछ इसके बारे में डिस्कस किया था। सो आगे बताइए आप। सो अब नेक्स्ट आते हैं प्रोवोकेशन पे, कि राइट, अभी नॉट ऑलवेज राइट इज मतलब किसी जनरल वजह की वजह से होगा, बट राइट कैन समटाइम्स बी बिकॉज ऑफ प्रोवोकेशन। ओके, नॉट ऑलवेज किसी लीगल एक्ट को अपोज करने के लिए, या फिर कोई ऐसा थोड़ी होता है कि हर बार कोई ऑफेंस करने के लिए हो, समटाइम्स इट मे बी बिकॉज ऑफ प्रोवोकेशन। सो अगर लाइक मैं किसी को प्रोवोक करता हूँ, तो उसके लिए मुझे सज़ा होगी। तो सज़ा कैसे होगी? लाइक अगर मैं लाइक एक पर्टिकुलर ग्रुप को प्रोवोक करता हूँ, लाइक कुछ ऐसा बोलता हूँ, मैं जानबूझ के बोलता हूँ ताकि वो प्रोवोक हो जाए, तो उस केस में अगर राइट हो जाती है मेरे कहने की वजह, जो मैंने किया उसके वजह से, तो उस केस में मुझे जो जेल की सज़ा है वो 1 साल तक की मिलेगी, और फाइन मिलेगा, या तो दोनों मिलेंगे। और अगर मैं कहता हूँ पर राइट नहीं होते, बट स्टिल मैं कहता तो हूँ, तो इस केस में भी पनिशमेंट होगी, विच विल बी 6 months और अ फाइन, और बोथ। तो दोनों ही केसेस में मेरे बोलने पे तो पनिशमेंट मिलनी ही है। अगर मेरी वजह से राइट्स कॉज हो तो 1 साल की मिलेगी, अगर ना हो तो भी 6 महीने की मिल ही जाएगी। सो बेसिकली अगर मैंने ऐसा फॉर एग्जांपल किसी एक पर्सन ने कुछ कह दिया किसी ग्रुप और किसी कम्युनिटी के बारे में जिससे दंगे क्रिएट हो रहे हैं, और कुछ गलत कह दिया उसके, देन दैट पर्सन इज पनिशेबल। अभी ये इफ उसने कुछ किया फिर दंगे क्रिएट भी नहीं हुए, बट स्टिल इन दैट केस ही हैज इंसल्टेड और कुछ गलत बोल दिया उस कम्युनिटी पे, इन दैट केस आल्सो ही इज पनिशेबल। अभी प्रोवोकेशन मतलब यानी हर वक्त किसी कम्युनिटी के बारे में बोलना नहीं हो सकता। सो प्रोवोकेशन यहाँ पे इन जनरल टर्म्स यूज किया गया है किसी और एक्ट की वजह से। अभी मान लो कोई क्रिकेट टीम है, वो हार गई, तो दूसरी टीम का कोई एक बंदा वो अगर चिढ़ा रहा है, तो वो भी एक प्रोवोकेशन ही होता है। तो इट नॉट ऑलवेज बी अगेंस्ट सम रिलीजन एंड ऑल। तो इसी वजह से यहाँ पे 2 सेपरेट है। तो एक जनरल वेज में जो है, तो ये जनरल वेज वाला था। अभी इसके नीचे जो मतलब इसके आगे जो है, दे आर फॉर रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज। इसके बेसिस पे जब कोई डिसहार्मनी पैदा करने की कोशिश करता है, तो उसके बेसिस पे अलग है पनिशमेंट्स। सो ये जो मैंने कहा कि जनरल वेज के लिए प्रोवोकेशन अलग है। अभी लेट्स टॉक फॉर प्रोवोकेशन इन केस फॉर अगर कोई इंसान जो है डिसहार्मनी पैदा करना चाहता है, या फिर दंगे बेसिकली क्रिएट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ हिम सेइंग, डूइंग समथिंग। सो वो जब वो स्पेशली जो चीज़ करता है, व्हेन इट इज़ समवेयर डिस्क्रिमिनेशन रिलेटेड टू रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, कलर, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, ऐसे काइंड ऑफ चीज़ों से जब वो डील करते हैं, देन
देन देयर इज़ अ डिफरेंट सेक्शन फॉर इट. ओके. सो इसमें क्या है, अगर एक इंसान मतलब इनके सब सेक्शंस में ये स्पेसिफाइड है कि इट निड नॉट बी ओनली सेड. तो सिर्फ बोलने से नहीं, कभी कभी मतलब वो इधर बोलने से हो गया, लिखे हुए प्रेजेंटेशंस हो गए, लिख कर हो गया, या फिर उसने कोई काइंड ऑफ एक्सरसाइज या ड्रिल करवाई हो, यानी मार्च वगैरह. इससे अभी करने के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता है, तो वो ऐसे कुछ करवाया हो. अदरवाइज सम सॉर्ट ऑफ एक्ट जिसके वजह से ना जो दो रिलीजन्स के बीच में थोड़ी सी अनबन पैदा हो रही है. उनके हम में उनके प्रति जो है ज़रा सा गुस्सा पैदा हो रहा है. सो एनी काइंड ऑफ सच प्रोवोकेशन एंड ऑल, सो दिस इज़ ऑल्सो अ क्राइम. अगर हम यही चीज़ें अभी दिस वॉज फॉर लाइक, अगर हम ये चीज़ें लाइक पब्लिकली करें तो क्या, अगर यही चीज़ें हम अगर एट अ प्लेस ऑफ वर्शिप करते हैं, लाइक कोई रिलीजियस प्लेस पे करते हैं, तो इस पर अलग पनिशमेंट है. देन यू गेट यू विल बी सेंट टू जेल वेर इन द पनिशमेंट कुड एक्सटेंड टू 5 years. तो इस पर अलग है. तो इट्स लाइक जनरल, मतलब आप आमतौर बाहर अगर कहीं पे ये कर रहे हो, बोलना या फिर लिखना या फिर कोई ड्रिल करवाना या फिर कोई भी ऐसा एक्ट करवाना जिसके वजह से करवाना या करना. रिसेंटली भी काफ़ी केसेस हमने देखे हैं टीवी पे जहाँ पे अगेंस्ट द दलित कोई एक्ट्स हुए हैं वगैरह. तो इनके लिए दिस आर द पर्टिकुलर सेक्शंस. एंड इफ सच थिंग्स हैपन इन केस ऑफ वर्शिप, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, देन देयर इज अनदर सेक्शन. बेसिकली डिफरेंस इतना ही है कि पनिशमेंट अलग है. वहाँ पे कम इंटेंसिटी की है, तो यहाँ पे ज़्यादा इंटेंसिटी की है पनिशमेंट्स. नेक्स्ट इज समवॉट रिलेटेड वंस अगेन. नेक्स्ट में क्या है, अभी हमने देखा मार्च मतलब थोड़ा सा ड्रिल करना, कोई एक्ट करना वगैरह, बोलना लिखना वगैरह. नाउ इट्स अबाउट हम कोई चीज़ किसी को बताते हैं, ओके, इनके अगेंस्ट कोई चीज़ बताते हैं कि इन लोगों पे भरोसा मत करो, ये जो इस कास्ट के लोग हैं ये ज़रा मतलब उतने अच्छे नहीं हैं, इन लोगों पे भरोसा नहीं करो. ऐसे मान लो मैं किसी ऑफिस में बैठा हूँ एंड आई टॉक अबाउट इट टू माई कलीग, इस तरीके से अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ. अदरवाइज मैं कोई पोस्टर पब्लिश कर रहा हूँ या कोई वाया सोशल मीडिया या फिर कोई पोस्टर मैं पब्लिकली कहीं पे लगा रहा हूँ, देन सो दिस इज़ अ वे जिनमें हम पब्लिक के बीच में हम डिसहार्मनी पैदा कर रहे हैं. ओके, बाय सम हाउस लाइक पोस्टर्स हो गए या फिर किसी को बताना हो गया, या फिर किसी को एडवाइस करना कि लाइक मैं तुझे एक एडवाइस देता हूँ कि इस कम्युनिटी पे भरोसा मत करना, ये हमेशा झूठ बोलती है. तो दीज ऑल थिंग्स आर वंस अगेन अ क्राइम. यू कैन नॉट डू दैट. मतलब मैं ऑफिस में बैठा हूँ एंड आई टॉक टू यू एंड आई से कि ये जो कम्युनिटी है इस पर भरोसा मत करना, ये ऐसी है, इनको छोड़ दो, इन पे ज़्यादा ध्यान मत दो, दूसरे कम्युनिटीज़ पे दो. एंड देन दे फील वेरी बैड अबाउट इट. और अगर वो कंप्लेन करते हैं देन आई कैन गेट अरेस्टेड. सो मैं ये कर नहीं सकता. आई कैन नॉट टेल यू बेसिकली कि ऐसे ऐसे है ये वो इस कम्युनिटी के बारे में बुरा भला. सो कैसे इस कम्युनिटी के बारे में मैंने आपसे बातें की एंड मीनवाइल आपने उसे ज़्यादा सीरियसली ले लिया एंड आपने फिर और लोगों को बताया. फिर जो आप और आपके रिलेटेड जो ग्रुप है, फिर वो लोग जो है उनसे ज़रा बुरा बर्ताव करने लगे नेक्स्ट टाइम से. सो यहाँ पे डिसहार्मनी पैदा हो रही है, यहाँ पे हार्मनी नहीं रह रही है. यहाँ पे लाइक नाउ देयर इज़ अ वियर्ड सिचुएशन. सो लाइक गुस्से वाली सिचुएशन वगैरह. तो इस केस में जो है आई एम रॉन्ग, सो आई विल बी पनिश्ड फॉर इट. सो बेसिकली ऐसा पता चलता है कि लाइक दंगे ऐसा नहीं कि लाइक फिजिकली या ऑफलाइन वर्ल्ड पे हो, दंगे कैन बी थ्रू ऑनलाइन वर्ल्ड ऑल्सो. जैसे आपने एग्जांपल दिया थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू इंटरनेट, और कई सारे ऐसे दंगे हो सकते हैं. जब हम ये कर रहे हैं तो हम एक्चुअली प्रोपोगेट कर रहे हैं इस चीज़ को. तो इस केस में अरेस्ट तो होगा ही ऑब्वियसली इंसान. और यही चीज़ है जब हम प्लेस ऑफ वर्शिप पे करते हैं तो हाई इंटेंसिटी की बट अलग पनिशमेंट मिलती है. जैसा कि आपने देखा रहेगा कि सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग हैं, यूथ्स है, लाइक दे एक पोस्ट आ गया उसको शेयर करते हैं, बोलते हैं कि शेयर करो ताकि ये स्प्रेड हो सके. दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ दंगा, राइट. मतलब कहीं ना कहीं वो इसके लिए भी सपोर्ट करते हैं राइट के लिए. एग्जैक्टली. वो उन लोगों ने कोई पोस्टर क्रिएट किया, बेसिकली मोस्टली इट इज़ फॉर क्रिएट किया. सो मैंने अगर कोई पोस्टर क्रिएट किया सो इट्स फॉर मी. और अगर मैं एट अ प्लेस ऑफ वर्शिप ये करता हूँ कि कोई और रिलीजन है या फिर अपने ही खुद के रिलीजन की जगह पे उनके अगेंस्ट बोलता हूँ, इसकी वजह से क्या होता है, दोनों के बीच में रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं, दोनों रिलीजन्स के बीच में. तो इस केस में आई विल बी पनिश्ड फॉर आई विल बी गिवन अ जेल सेंटेंस फॉर 5 years एंड विथ अ फाइन.
And in the earlier cases, it was in the early case when I'm not doing it in the place of religion. प्लेस ऑफ रिलीजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्लेस ऑफ रिलीजन ऐसा है कि लाइक अगर हमारा कोई रिलीजियस प्लेस है तो वहाँ पे मास गैदरिंग आती है. पर अगर हम पब्लिकली एक रोड वगैरह है तो वहाँ पे अलग अलग लोग हैं. नीड नॉट बी एवरीवन इज ऑफ द सेम रिलीजन. सो वहाँ पे लोग कम रहेंगे जो ये चीज़ पिक आउट करेंगे. पर हम जब किसी रिलीजियस प्लेस पे देते हैं तो बेसिकली उसका जो इम्पैक्ट होता है लोगों पे, उस रिलीजन लोगों पे, वो ज़्यादा होता है. तो इसकी वजह से इस केस में पनिशमेंट जो है वो ज़्यादा है. एंड अर्लियर केस में इट वाज 3 years जेल, एंड दिस केस इट इज़ 5 years जेल. अगर आप रिलीजियस प्लेस पे ऐसा कुछ लाइक प्रोपगेट करना, बताना, एडवाइस करना किसी को विच कॉजेज डिसहार्मनी बिटवीन ग्रुप्स, ऐसा करोगे तो पनिशमेंट ऐसी होती है. कभी कभार ग्रुप लाइक पर्पसली ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल उनका ग्रुप छोटा है तो एक मास में स्प्रेड करने के लिए वो क्या करते हैं कि दे पुट थिंग्स ऑन सोशल मीडिया, दे क्रिएट अ पोस्ट और क्रिएट अ सम सॉर्ट ऑफ वीडियो और इस तरह मैनिपुलेट करते हैं कि ताकि वो शेयर कर पाए. तो दिस इज वन काइंड ऑफ दंगा. एंड हमें भी लाइक ध्यान रखना चाहिए कि जो पोस्ट शेयर करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. माना कि हमको वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट इतना भी फ्रीडम की वो मिस यूज नहीं करना चाहिए ताकि दंगा क्रिएट हो. So like forwarding and all of such things, they can we can be caught for such thing. अभी यूजुअली हम फॉरवर्ड्स करते हैं, बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड्स होते हैं तो हमें तो नहीं पकड़ा जाता, पर जो इनिशिएट करता है फॉरवर्डिंग उनको तो ज़रूर पकड़ा जाता है. लाइक हु मेक्स द पोस्टर, उनको तो ज़रूर पकड़ा जाता है फॉर दैट ऑफेंस. इसमें सभी लोग एक पार्ट प्ले कर रहे हैं. ऐसा नहीं कि अगर मैंने शेयर किया कुछ फर्क नहीं पड़ता. अगर किसी मैंने शेयर किया तो वो 10 लोगों को जाएगा, 10 लोग 100 लोगों को जाएगा. सो चेन बढ़ता जाता है. सो इट इज आवर ड्यूटी कि लाइक हम ऐसी चीज़ों को ना करें, फॉरवर्ड ही ना करें. हम तक आ गया रहने दो, उसके आगे फॉरवर्ड ही ना करें. फ्रीडम ऑफ स्पीच को इतना भी उस एक्सटेंट तक नहीं लेके जाना है जहाँ पर कुछ दंगा क्रिएट हो या फिर कुछ अलग सा क्रिएट हो. तो पास काफ़ी पॉडकास्ट काफ़ी डेप्थ में चला गया है. तो वापस लाइट पे आते हैं. लाइट पॉडकास्ट लाइट टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं, लाइट बातें करते हैं. तो उससे पहले मैं लाइक ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, जब हम दंगे बात कर रहे हैं, इट्स नॉट दैट ओनली रिलीजियस दंगे के बारे में बात कर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं अनलॉफुल असेंबली के बारे में बात कर रहे हैं. तो उस पर आपको ध्यान रखना है कि हम अनलॉफुल असेंबली के बारे में बात करें, ना कि एक दंगा जहाँ पर मास में कुछ इलीगल या फिर कुछ मास में कुछ बुरा होता है. हम जस्ट अनलॉफुल असेंबली के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, अनलॉफुल असेंबली यानी इंक्लूडिंग वो जो लार्ज स्केल पे भी होते हैं, इंक्लूडिंग वो जो स्मॉल स्केल पे. इट्स नॉट लाइक कि हम जो बता रहे हैं इट इज़ ओनली एप्लीकेबल टू लार्ज स्केल दंगे. इट इज़ एप्लीकेबल टू एनीथिंग. मैंने बोला था मिनिमम इज़ लाइक 5 persons एंड ऑल. और वो अगर ज़्यादा दंगे नहीं कर रहे हैं, लिमिट में है, पर फिर भी ये सारी चीज़ें उन्हें भी एप्लीकेबल है. देन नेक्स्ट इज़ लाइक अगर मैं एक ओनर ऑफ मतलब लाइक इफ़ अगर मैंने दंगा करवाया है 5 लोगों से फॉर माई बेनिफिट, तो इसमें मैं पनिश हो रहा हूँ. अगर मैंने एजेंट हायर किया है, जो एजेंट जो है वो किसी 5 लोगों को हायर कर रहा है फॉर मी, देन यहाँ पे एजेंट इज़ ऑल्सो कल्प्रिट, आई एम ऑल्सो कल्प्रिट. वो दंगे वाले तो ऑब्वियसली होंगे ही, तो हम दोनों भी कल्प्रिट. सो इट्स नॉट लाइक हम किसी 5 लोगों को हायर करके छूट जाएंगे, ऐसा नहीं है. हम लोग भी फंस जाएंगे इस केस में. उसके अलावा अगर मुझे पता है कि ये 5-6 लोग जो है वो एक अनलॉफुल काम करेंगे, यानी ये 5 लोग जो है ये मर्डर करने वाले या फिर बेसिकली किडनैपिंग के हिस्सा है, इनका मोटिव है किडनैप करना किसी इंसान को, पैसों के लिए हो सकता है या फिर लाइक उनको बताया गया है कि ये करो वो करो. सो इफ़ दे आर गोइंग टू डू समथिंग अनलॉफुल, चोरी करना, लूटपाट करना या फिर किसी को किडनैप करना, और इसके लिए मैंने ये जानते हुए मैंने उनको अपने घर में रखा है एज आज रात को रह लो, कल सुबह जाके तुम्हें जो करना है कर लो. सो लाइक आई हैव हेल्प्ड, आई नॉट बी द ओनर बट आई हैव हेल्प्ड समहाउ इन दिस कमीशन. सो इस केस में मैंने सिंस उनको घर पे रखा तो पनिशमेंट मुझे भी मिलेगी. सो आई एम इक्वली मतलब आई एम ऑल्सो इक्वली पनिशेबल फॉर दैट. सो इस केस में मुझे 6 मतलब एक जेल की सज़ा हो सकती है विच कैन एक्सटेंड टू 6 months और अ फाइन, या दोनों भी मुझे मिल सकते हैं. नेक्स्ट इज़ अगर मैं हायर होता हूँ, अब मैं कब से बोल रहा हूँ कि अगर हम किसी को हायर करते हैं, अगर मैं किसी को हायर करता तो ऑब्वियसली मैं भी मुझे पनिशमेंट मिल ही रही है. अगर मैं खुद हायर हो रहा हूँ तो मुझे भी पनिशमेंट मिल रही है. ओके, लाइक व्हेन इट हैपेंस कि मैं अगर हायर कर रहा हूँ तो सिर्फ पनिशमेंट हायरर को नहीं मिलती जो हायर कर रहा है, इंस्टेड उसे भी मिलती है जो हायर हो रहा है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से हायर हो रहा है, उसको पता है कि हम ये चीज़ करने जा रहे हैं. सो इट्स इक्वल. सो दोनों को सज़ा मिलनी डिसाइडेड है. इट्स लाइक रिटन इन द IPC.
इसके बाद जो हम बात करेंगे दैट विल बी दिस इज अ लिटिल सॉर्ट ऑफ कॉमन थिंग नाउ, अफरे के बारे में। लाइक व्हाट इज अफरे? सो अफरे इज बेसिकली तब जबकि कोई पब्लिक में ना कोई न्यूसेंस पैदा कर रहा है, कोई ऐसा न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है जो कि पब्लिक पीस को डिस्ट्रॉय कर रहा है। अभी ये लाइक इट नीड नॉट ऑलवेज बी दंगे, बट मान लो कोई 2-4 लोग हैं जो पब्लिक में फाइट कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं जो 5 बच्चे हैं जो झगड़ रहे हैं, या फिर बेसिकली इट इज़ नॉट नेसेसरी। अभी हम जो अनलॉफुल असेंबली बोल रहे थे दैट टाइम इट वाज 5 पीपल एंड मोर। नाउ दिस टाइम इन अफरे इट इज़ नॉट नेसेसरीली 5, यहाँ पे मिनिमम 2 लोग तो चाहिए ही चाहिए। सो 2 लोग झगड़ने के लिए चाहिए, सो 2 लोग या उससे ऊपर कितने भी हो सकते हैं। सो वो अभी पब्लिक पीस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, आपस में झगड़ कर, किसी पर्सनल रीज़न पे झगड़ के। अगर पब्लिकली कोई मतलब न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, हम फुटपाथ पे चल रहे हैं, फुटपाथ पे मीनवाइल 2 लोग झगड़ रहे हैं, ज़ोर से झगड़ रहे हैं, हमें भी यूजुअली ऐसी चीज़ें देखनी अच्छी नहीं लगती। सो दिस इज़ अफरे, जहाँ पे हम पब्लिक पीस को डिस्ट्रॉय करते हैं, पब्लिक प्लेस पे ही बेसिकली पब्लिक प्लेस पे पब्लिक पीस को डिस्ट्रॉय करते हैं, जहाँ से उन्हें भी ये चीज़ पसंद नहीं आई। मान लो हम जा रहे हैं और एक लड़का और एक लड़की झगड़ रहे हैं किसी भी टॉपिक की वजह से, ज़ोर से झगड़ रहे हैं, तो हमको ये चीज़ देखनी अच्छी नहीं लगती बेसिकली, एंड दैट कम्स अंडर अफरे। तो हमें उनको रोकने के लिए हम बेसिकली दिस सेक्शन इज़ देयर कि पनिशमेंट अंडर अफरे। सो जो पनिशमेंट अंडर कॉजिंग अफरे होगी दैट विल बी फाइन, और जेल जो होगी वो 1 महीने के लिए होगी, एंड द फाइन विच विल बी देयर विल बी फॉर 100 रुपीज़, एंड दोनों एप्लीकेबल भी हो सकते हैं, जेल एंड फाइन दोनों भी आप पे इशू किए जा सकते हैं, आपको पेनल्टी पड़ सकती है दोनों की। बेसिकली तो आप ये बोलना चाहते हैं कि लाइक अफरे यानी वो जब 2 लोग मिनिमम होना चाहिए। 2 लोग मिनिमम होते ही है, 2 लोग मिनिमम होते हैं, और दोनों के बीच में झगड़ा हो वो भी हो सकते हैं। झगड़ा जो कि पब्लिक मतलब पब्लिक में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट करे, नॉट एज इन एग्जैक्टली प्रॉब्लम हम कहेंगे। लाइक अभी 2 डिस्टिंग्विशिंग अगर मैं सिचुएशंस दूं, तो एक सिचुएशन मान लो कि जहाँ पे मैं और आप ही है और हम पब्लिक प्लेस पे ही है, पर हमारा झगड़ा जो है लाइक आपस में धीमी आवाज में है, जो कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर रहा है, पता है सबको कि हम शायद झगड़ रहे हैं पर डिस्टर्बेंस ज़्यादा क्रिएट नहीं कर रहा है, तो उस केस में तो इट्स नॉट, आई विल नॉट से इट्स एन अफरे। बट अगर हम ऐसा झगड़ा कर रहे हैं, ऐसे धक्केबाजी कर रहे हैं, और जिसके वजह से पब्लिक प्लेस पे पीस उनका डिस्ट्रॉय हो रहा है, लाइक बच्चे वगैरह खेल रहे हैं, तो पेरेंट्स को यूजुअली नहीं ये पसंद आता कि ये 2 बड़े लोग हैं यहाँ एक गार्डन में जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, वहाँ पे उनके सामने ही झगड़ा कर रहे हैं, तो दे कैन कंप्लेन अंडर अफरे एंड विल बी अरेस्टेड, एंड द पनिशमेंट एज आई सेड इज 1 month जेल, मतलब डिपेंड्स ऑन द विजडम ऑफ द जज। सो मैक्स टू मैक्स कभी-कभार 2 इंसान कभी अब्यूजिव वर्ड्स, इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स भी यूज कर देते हैं, जो पब्लिकली इट्स नॉट एथिकल। नीड नॉट बी कि 1 महीने की सजा मिले, कम मिलेगी, डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ व्हाट यू हैव शोड। सो 1 महीने की मैक्स टू मैक्स सजा मिलती है इसके लिए, एंड फाइन होती है इम्पोज। दैट वाज ऑल दैट आई हैड फॉर कंटेंट टुडे। सो ये आज का पॉडकास्ट काफ़ी डेप्थ में था, काफ़ी डीप पॉडकास्ट था। आज जरा सा हम डीप में चले गए, लाइक दिस इज नॉट व्हाट जनरल पब्लिक वुड लाइक टू नो, बट मोटिव ये था कि लाइक आप अवेयर हो, एटलीस्ट अवेयर हो ना। हम ये नहीं था कि आप करो या ना करो, जस्ट इट्स लाइक अवेयर हो कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन आपके सामने आ गई तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जस्ट कि अवेयर हो और क्या आप एक्शन ले सकते हो, सिंपल। आज के पॉडकास्ट की लाइक सारी बातें तो उतनी एप्लीकेबल नहीं है लाइफ में किसी के, बट डे टू डे लाइफ में तो एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, वेरी कम, काफी कम चीजें आज के पॉडकास्ट में से एक्चुअल डे टू डे लाइफ में एप्लीकेबल थी। बट इट्स इम्पोर्टेंट टू नो द फैक्ट, लाइक नो द इतने सारे लॉज है, ये अवेयर होना काफी इम्पोर्टेंट है, इंटरेस्टिंग वे से कन्वे करना। सो दैट्स व्हाट आई ट्राइड टू डू। आई डोंट नो, क्योंकि लाइक ये काफी कॉमन टॉपिक है, बट जहाँ पर हम रहते हैं उधर नहीं, बट लाइक ग्लोबली देखा गया, नेशनली देखा गया, काफी ऐसा होते हैं। सो काफी अच्छा टॉपिक था डिस्कस करने के लिए, और पार्थ काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट था। और नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम लोग मिलेंगे, काफ़ी डेप्थ में जाएंगे एक टॉपिक पे जो पिछले पॉडकास्ट में डिस्कस किए थे, एक्सेप्शंस के ऊपर। वो हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट होगा जहाँ पर हम लोग डेप्थ में जाएंगे। तो ये पॉडकास्ट भी काफ़ी अच्छा था पार्थ। सो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस पॉडकास्ट को, और हम दोनों की सोशल मीडिया हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में मैंशनड है, तो हम दोनों को उधर कनेक्ट हो सकते हैं। तो आज के पॉडकास्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आप देख रहे हैं लीगलिटी अनस्क्रिप्टेड। थैंक यू।